अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम घर में शैम्पू जो है वो कैसे बना सकते हैं। बाज़ार से मिलने वाले शैम्पू जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये जो जहर होते हैं इनमें से कुछ आपके सामने है। पैराबेन्स होते हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाइडेंटोइन होता है जिससे जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल। इसी तरह सोडियम लॉरेट सल्फेट है जो कि एक और कैंसर कॉजिंग जो है वो केमिकल है जो कि हमारे शैम्पूज़ के अंदर जो होते हैं अक्सर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो खुशबू डाली जाती है वो भी जो होती है वो बहुत मुज़र होती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम घर बैठे अच्छा शैम्पू बनाएं और इस शैम्पू के रिज़ल्ट आपके सामने हैं। ये शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले ये बाल सफ़ेद थे और गिर रहे थे और इसके बाद ये बालों की आप शक्ल देख सकते हैं। ये बाल ना सिर्फ काले हो गए बल्कि गिरना भी बंद हो गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर इसको आप तिब्बे नबवी की जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल जो है वो आप इस्तेमाल करें जो कि हमारे पास दस्तयाब है, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो इसके नताइज जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो खुल के और अच्छे सामने नज़र आएंगे। तो ये शैम्पू बनाने के लिए बहरहाल जो इंग्रेडिएंट्स आपको दरकार हैं वो बहुत सादा हैं और वो ये हैं। सबसे पहले आंवला, रीठा और सिकाकाई का पाउडर। आंवला, रीठा, सिकाकाई जो है अरसा दराज से बरसग़ीर में इस्तेमाल होती है और ये तीनों जो हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई ये बालों को काला करने के लिए, गिरते बालों को रोकने के लिए और सफ़ेद बालों को काला करने के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही हैं। और ये पाउडर आपको कहीं भी किसी भी दुकान से बआसानी जो है वो मिल जाता है। एक साथ पिसा हुआ ले लें और ये तकरीबन आपको शैम्पू के लिए तकरीबन एक मुट्ठी भर या 2-3 चम्मच जो है ये दरकार होगा। इसके अलावा भुनने के लिए एक पोनी या जो स्ट्रेनर होता है, टी स्ट्रेनर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको दरकार होगा। और तकरीबन 1 टेबलस्पून पिसा हुआ कैस्टाइल सोप जो कि बेसिकली 100% ऑलिव ऑयल सोप होता है जो कि आपको हमारे क्लिनिक से भी मिल सकता है, ये आपको चाहिए होगा। और इसके बाद 1 टीस्पून तकरीबन या 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा आपको चाहिए होगा। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर आपको 2 टेबलस्पून जो है वो चाहिए होगा, ये बेसिकली कंडीशनर का काम करता है। और एलोवेरा जेल के लिए आपको एक ताज़ा पत्ता एलोवेरा का चाहिए होगा जिसकी जेल जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा मिक्सिंग के लिए हैंड ब्लेंडर या इसको आप मिक्सी जग में या ब्लेंडर जग में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका जो है वो हस्बे झैल है। सबसे पहले तो जो आंवला, रीठा और सिकाकाई का पाउडर है वो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो आप एक जार में डाल लें। ये डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ के ऊपर कि आपने कितना ये आंवला, रीठा, सिकाकाई डालना है। इसके अंदर पानी डाल के इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। ये रात भर पड़ा रहने के बाद अब इसका पानी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहले जो हमने ओवरनाइट भिगोया हुआ था आंवले, रीठे, सिकाकाई का पाउडर जो है इसको हम जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे और ये देख के कि किसी अच्छे बड़े बर्तन में, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने और चीज़ें मिलानी हैं। ये देख सकते हैं कि अभी हम सिर्फ स्ट्रेन कर रहे हैं और इसके अंदर इतनी झाग जो है वो आ रही है। ये हमारा स्ट्रेन हो गया। अब इस लिक्विड के अंदर जो है हम चंद चीज़ें और मिलाएंगे। ये हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जो है वो डाल रहे हैं और इसी तरह इसके अंदर हम तकरीबन 1 ही टीस्पून, ये थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसमें से चीज़ें ओमिट भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून हम ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ये डाल रहे हैं। आप चाहें तो ये शैम्पू यूज़ करने के बाद एज कंडीशनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो हमारा ऑलिव ऑयल का, ये मैंने ख़ुद घर में 100% ऑलिव ऑयल का सोप बनाया था, इसको कैस्टाइल सोप कहते हैं। इसको मैंने श्रेड पहले ही कर लिए और अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बेसिकली जो कैस्टाइल सोप है वो अगर आप नेट के ऊपर भी देखें तो बहुत फ़ायदेमंद और बहुत बेनिफिशियल सोप है, क्योंकि बेसिकली ये जैतून के तेल से 100% जैतून के तेल से बनता है। तो ये मेरे पास मौजूद था, मैंने सिर्फ इसको श्रेड करके, यानी कि इसके छोटे छोटे जो बार थी बड़ी उसको मैंने श्रेड करके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। अब बस हमने इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो डालनी है। और एलोवेरा जेल के लिए ये मैंने अपने घर में गमले में ही उगाया हुआ है, उसका ये मैंने
एक ये इतना बड़ा पीस जो है ये मैंने काटा है। इसको मैं काट के इसकी बेसिकली ये जो अंदर का जेल का पार्ट है ये हमने डालना है शैम्पू में। तो ये मैं इसकी जेल जो है ये अलग करती हूँ। ये मैंने इस पत्ते को बीच में से हाफ़ कर लिया है छुरी की मदद से। और अब मैं ना स्पून के ज़रिए जो है इसकी जेल जो है वो कुरेद कुरेद के अलहदा कर लूँगी और इसको इसके अंदर जो है ना शैम्पू के मिक्सचर में जो है वो डाल दूँगी। ये बेसिकली ये आपका अगर अंदर का है, ये आपका अगर आप स्पून से इसको करें तो ये आप आराम से इस तरह इसका जो जेल है या गूदा है वो आप निकाल सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो 2 या 3 पत्तों का जेल भी डाल सकते हैं। एलोवेरा जो होता है वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बालों के लिए भी अच्छा होता है। ये जो है पत्ते के अंदर से ये तकरीबन इतनी एलोवेरा जेल जो है ये निकली है। ये अब हम अपने शैम्पू के इसके अंदर डाल देंगे। बाद हम इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपनी बॉटल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने जो नॉर्मल जूसर ब्लेंडर होता है जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इसी के अंदर कुछ लोग एसेंशियल ऑयल्स भी डालते हैं, लवेंडर या रोज़मेरी, ये दोनों बालों के लिए अच्छे होते हैं। और यानी कि आप इसके अंदर जो जी चाहे आप डाल सकते हैं। जो न्यूट्रिशनल चीज़ आपको अपने बालों के लिए दरकार है वो आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ये अब मेरे पास ये मौजूद थी शैम्पू की बॉटल, तो मैं इसी के अंदर जो है वो डाल रही हूँ। बहुत अच्छी बात हो कि अगर आपके पास कोई BPA फ्री, प्लास्टिक फ्री यानी कि अच्छे प्लास्टिक की कोई बॉटल हो तो वो फिर ये कि उसके अंदर आप डाल लें, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो BPA फ्री होता है, यानी कि उसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। BPA जो एक ऐसा टॉक्सिन है जिससे जो है वो कैंसर भी होता है। तो बहरहाल मेरे पास इस वक्त यही बॉटल मौजूद थी तो मैं इसी बॉटल में डाल रही हूँ। और इसको आप अगर फ्रिज में रखें तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कि आजकल मौसम अच्छा ही है, बाहर भी ये कि ये शैम्पू ख़राब नहीं होता है। तो ये मैंने तकरीबन सारा जो शैम्पू है अपना जो मैंने बनाया है ये मैंने इस बॉटल में डाल दिया है। इस शैम्पू से आप रोज़ाना भी अपने बाल धो सकते हैं, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसलिए मुज़र असरात से ये पाक है। इस शैम्पू को के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप ये जो सुन्ना हेयर ऑयल है ये हमारा आप यूज़ करें तो ये इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और मुफीद और जल्द असरात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। गिरते बालों के लिए, सफ़ेद बालों के लिए, पतले बालों के लिए ये जो है ये ऑयल भी बहुत मुफीद है और ये शैम्पू जो है ये तो बहरहाल मुफीद है ही। तो ये आप ज़रूर इंशाल्लाह घर में बनाएं। और अगर ये सुन्ना हेयर ऑयल जो है ये आप लेना चाहें या शैम्पू के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो हमें दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक को विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट healinghizamaklinik.com जो है उसको भी विज़िट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।